तो नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे ज़्यादा पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत इस समय अपने एक बहुत ही ज़्यादा संकट के दौर से गुजर रही है। तो दोस्तों इससे केवल अरावली पर्वत को ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस नियम के अगर लागू होता है तो इससे हमारी हवा पर भी प्रभाव पड़ेगा, एक वायु पर भी प्रभाव पड़ेगा और ये जो पर्यावरण है ये भी बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगा। तो दोस्तों आखिरकार ये नियम है कौन सा? तो सबसे पहले हमको नियम बता दें। दोस्तों इस नियम के तहत अगर ये नियम सामने आया है कि अगर जो अरावली पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं तो उन पहाड़ियों को अरावली पर्वत में माना जाएगा जो कि 100 मीटर के ऊपर होंगी। या तो फिर 100 मीटर के 100 मीटर होंगी या फिर 100 मीटर से ऊपर होंगी। यानी कि अरावली पर्वत की जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ हैं उनको अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अरावली पर्वत के लिए बहुत सारे उसको बचाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे कि पेड़ हम नहीं काटेंगे, अरावली पर्वत के पेड़ भी नहीं काटे जाएंगे, ना ही वहाँ के खनन किया जाएगा। तो दोस्तों अगर अरावली पर्वत का वो जो हिस्सा है 100 मीटर से नीचे का, तो अगर वो हट जाएगा तो वहाँ पर पेड़ भी कटने लगे। तो दोस्तों अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 मीटर के नीचे का जो भी एरिया है तो उसको हटा देंगे तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं, यानी कि अभी ये कोई चिंताजनक बात तो नहीं है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि अरावली पर्वत 80 से 90% भाग अरावली पर्वत का 100 मीटर से नीचे का है, जो कि क्योंकि अरावली पर्वत 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी ये फैला हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिल्ली का एकमाई कितना है। तो अरावली पर्वत का जो दिल्ली में फैला हुआ भाग है वो भी 100 मीटर के नीचे का ही, वो कोई 100 मीटर से ऊपर का उसका पूरा भाग ही 100 मीटर के नीचे का, उस पर एक भी भाग 100 मीटर के ऊपर है ही नहीं। तो दोस्तों अगर ये अरावली पर्वत का ये जो नियम आ रहा है नया, अगर ये लागू किया जाता है तो इससे बहुत ही ज़्यादा हमारे पर्यावरण को दूषित होगी। तो हालांकि ये जो नियम है ये अभी लागू पूरी तरह से नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके लिए मान्यता भी दे दी गई है। तो यदि अगर ये नियम लागू होता है तो दोस्तों जो हमारा इसका ये 80 से 90% भाग है, इसमें अभी तो देखिए कोई भी ऐसा नियम नहीं आया कि कल से ही खनन चालू कर दिया जाएगा या फिर कल से ही जंगलों को काटना शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो ये जंगल है, तो दोस्तों क्या हम इस पर भी नाप को देखेंगे? क्या हम इसको भी ऐसा नापेंगे कि 100 मीटर के ऊपर है तो ये जंगल कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा, और जो 100 मीटर के नीचे का है ये क्या पर्वत नहीं कहलाएगा? तो दोस्तों देखिए जो ये पर्वत है ये 4 राज्यों पर फैला ही है, आपको जैसे ही पता है। तो दोस्तों ये देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं दिल्ली का एकमाई कितना चल रहा है, उसको 200 से 250 अभी नॉर्मली माना गया है। पूरे टाइम वो रहता है 200 से 250। बहुत ज़्यादा कोशिश भी की जा रही है उसको कम करने की, नहीं पूरी तरह से वो कम हो पा रहा है। तो दोस्तों बस यही है कि अगर वो पर्वत भी हट गया, अगर वो पर्वत भी हट गया तो दिल्ली का एकमाई जो अभी 200 से 250 चल रहा है तो आने वाले समय पर 250 से 300 चलेगा, क्योंकि अगर ये पर्वत हटाया गया तो 20%, 20 से 30% या फिर 40 भी मान सकते हैं, तो इतनी वृद्धि होगी कि 20 से 40% की वृद्धि एकमाई पर होगी। और इससे क्या होगा, इससे आने वाले समय पर जो गर्मी है तो गर्मी में भी समस्या होगी, गर्मियों में और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि पेड़ हैं, पेड़ हमें ठंडक तो देते ही हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। आप लोग अच्छे समझते हैं कि पर्यावरण के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी पेड़ होते हैं। तो दोस्तों बस यही मेरी तरफ से एक ये मैं वीडियो, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं भी वहाँ आस-पास तो मैं भी नहीं रहता हूँ। देखिए ये मेरा भी काम है, क्योंकि केवल अरावली पर्वत के बारे में ये वीडियो नहीं है, ये देखिए पूरे देश के बारे में। क्योंकि अगर ये जो नियम है ये केवल अरावली पर्वत में अगर लागू किया जाता है तो आने वाले समय पे नहीं कहा जा सकता, देश में बहुत सारे ऐसे पर्वत होंगे जो 100 मीटर से नीचे होंगे तो उन पर भी लागू किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों मैं अरावली पर्वत के समीप का रहने वाला तो नहीं हूँ, मैं नॉर्मली वैसे इस समय अभी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में रहता हूँ, और मैं वैसे नॉर्मली साइंस की वीडियो बनाता हूँ, मतलब साइंस और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और केवल मैंने जागरूकता के लिए बनाया है, प्रकृति को देखते हुए बनाया है। और कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अगर प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे। ऐसा विकास भी हमारे लिए क्या काम का जो आने वाले समय पर हमारे विनाश का कारण बने। तो दोस्तों बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसके लिए जागरूक बनिए और अपने पर्यावरण को देखिए। अभी मैं यहाँ जो ये हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं, मैं भी अपने यहाँ के पहाड़ पर आया हूँ। इसको हमारे यहाँ देवांगना घाटी नाम से ये पहाड़ जाना जाता है, जो कि देवभूमि भी है, आप लोग जानते होंगे, चित्रकूट देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बस इतना ही मेरी तरफ से एक जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, और
बस मैं भी आप लोग के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। हो सके तो आप हमारी ये वीडियो को शेयर करिएगा या फिर अपने दोस्तों के पास हमारी इस बात के बारे में चर्चा ही कीजिएगा। उनको भी जागरूक करिए कि कितना आवश्यक है, क्योंकि केवल एक ही पहाड़ में नहीं है, आने वाले समय पर और भी किसी पहाड़ पर यही नियम लागू किया जा सकता है, उसको भी काटना लगे। क्योंकि अगर ये नियम लागू हुआ तो कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया जाएगा, खनन भी आने वाले समय पर चालू कर दिया जाएगा। तो कोई अभी एकदम क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी हम विरोध इसका कर सकते हैं, तो अभी हो सकता है वापस ले लिया जाए। तो दोस्तों हम ये किसी भी पार्टी के विरुद्ध पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली हम साइंस से रिलेटेड और एक्सपेरिमेंट की वीडियो ही बनाते हैं, लेकिन ये प्रकृति की दृष्टि से ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। प्रकृति को आप लोग भी समझिए, क्योंकि ऐसा विकास ही क्या जो हमें आगे चलकर विनाश की ओर ले जाए। तो दोस्तों आप लोग भी जागरूक बनिए और हो सके तो आप लोग भी इस नियम के विरोध पर जो भी आवाज़ उठ रही है उसमें आप लोग भी शामिल हों। बस आप लोगों से इतने ही मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग भी जागरूक बने और इस नियम के बारे में आप लोग भी जानें और भी पूछें कि क्या ये नियम लाना ज़रूरी है। मैं भी ये सवाल पूछता हूँ कि क्या ये नियम लागू करना ज़रूरी है। और बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय।